हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर एएससी हिंदी, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर 7 तक का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। एक ही क्लास में सरल भाषा में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा। अगर आप नोट, एग्जाम अपडेट, लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ और वैकेंसी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी क्लास अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एएससी हिंदी यूनिट 1 से 7 तक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्लास। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे एलएनएमयू, बीआरएफयू, पीपीयू, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एलएनएमयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेता है। चलिए दोस्तों, सेट 1 को देखते हैं। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सदाचार का ताबीज किस विधा की रचना है? ए व्यंग निबंध, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है व्यंग निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडित अयोध्यानाथ किस रचना के पात्र है? ए भय, बी गुलाब और गेहूं और गुलाब, सी बेटे वाली विधवा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी बेटे वाली विधवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कामतानाथ किस रचना का पात्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेटे वाली विधवा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उमानाथ किस रचना का पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए बेटे वाली विधवा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलमती किस रचना के पात्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेटे वाली विधवा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल कैसे निबंधकार है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ललित निबंधकार एवं मनोवैज्ञानिक निबंधकार, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए 1884, बी 1885, सी 1887। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1884। क्वेश्चन नंबर 8 है, भय शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रसाद, सी निराला, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री राहुल साकृत्यानंद शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ए 1880, बी 1881, सी 1882, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1880। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री राहुल साकृत्यानंद किस विधा की रचना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं और गुलाब शीर्षक किस निबंध में गेहूं किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भौतिक और आर्थिक प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1875, बी 1876, सी 1950। राइट आंसर ऑप्शन ए 1875। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए लखनऊ, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी इनमें से कहीं नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुष्प वाटिका प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से उद्धत है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी उत्तराकांड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बालकांड। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचरितमानस में कितने कांड है? ए 6, बी 7, सी 8, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंडप गमन खंड किस रचना का अंश है? ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी अखड़ावत, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे किस भाषा के कवि हैं? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कबीर किस धारा के कवि हैं? ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी कृष्ण मार्गी, डी राम मार्गी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? ए प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। क्वेश्चन नंबर 22 है बापू शीर्षक रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1967, बी 1948, सी 1949, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1949। क्वेश्चन नंबर 23 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए गया, बी बेगूसराय, सी मुजफ्फरपुर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है? ए 341, बी 343, सी 344, डी 348। राइट आंसर ऑप्शन बी 343। क्वेश्चन नंबर 25 है राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1949, बी 1950, सी 1952, डी 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1955। क्वेश्चन नंबर 26 है हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ए 20 मार्च 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 27 है सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी संपर्क भाषा, सी राजभाषा, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी राजभाषा के रूप में मान्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 343। क्वेश्चन नंबर 29 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बीजी खेर, बी बीजी पंत, सी काका कालेकर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर। दोस्तों यहाँ गलत लिखा गया है 14 दिसंबर, टाइपिंग मिस्टेक होगा, 14 सितंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? ए 2006, बी 2007, सी 2008, डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है 2006। क्वेश्चन नंबर 32 है मैथिली को अष्टम अनुसूची में कब शामिल किया गया? ए 2003, बी 1999, सी 1991, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2003। क्वेश्चन नंबर 33 है अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? ए 24, बी 23, सी 22, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8वीं। क्वेश्चन नंबर 35 है अनुच्छेद 120 संबंधित है? ए संसद की भाषा से, बी राज्य विधान मंडल की भाषा से, सी लोकसभा की भाषा से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद की भाषा से। क्वेश्चन नंबर 36 है जिस भाषा के माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क किया जाता है वो भाषा कहलाती है? ए संपर्क भाषा, बी मातृभाषा, सी राजभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संपर्क भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ए 22, बी 20, सी 21, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21। क्वेश्चन नंबर 38 है संक्षेपण होता है? ए मूल अवतरण का आधा, बी मूल अवतरण का 1/3, सी मूल अवतरण का 1/4, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मूल अवतरण का 1/3। क्वेश्चन नंबर 39 है संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है? ए साहित्य में, बी कार्यकाल में, कार्यालय में, सी बोलचाल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्यालय में। क्वेश्चन नंबर 40 है कार्यालय ज्ञापन को कहा जाता है? ए संशोधन पत्र, बी स्मृति पत्र, सी नियुक्ति पत्र, डी परिपत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 41 है अच्छे पत्र के गुण हैं? ए सहज भाषा शैली, बी विचारों की स्पष्टता, सी संक्षिप्तता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है लोकसभा के संबंध में सत्य कथन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आम जनता की बोलचाल की भाषा। क्वेश्चन 43 है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक सूचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है टिप्पण की भाषा होती है? ए सरल, बी अलंकृत, सी काव्यात्मक, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरल। क्वेश्चन नंबर 45 है परिपत्र में सबसे ऊपर होता है? ए संख्या, बी विषय,
सी प्रेषक का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेषक का नाम। क्वेश्चन नंबर 46 है, पल्लवन की विशेषता है ए मूल कथन का विस्तार, बी सृजनात्मकता, सी कल्पनाशीलता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुवाद का उद्देश्य होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरकारी आदेश लिखे जाते हैं ए प्रथम पुरुष में, बी मध्यम पुरुष में, सी अन्य पुरुष में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्य पुरुष में। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुवाद के लिए आवश्यक है ए भाषा ज्ञान, बी शब्द भंडार, सी संप्रेषण कौशल, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुवाद का संबंध है ए स्रोत भाषा से, बी लक्ष्य भाषा से, सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 है, आदर्श अनुवाद के गुण होना चाहिए ए बहुभाषित, बी विषय का समग्र ज्ञान, सी विवेकशीलता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अंग्रेजी अनुवाद है। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिकल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, लेखा अधिकारी के लिए अंग्रेजी अनुवाद है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अकाउंट्स ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, शपथ पत्र के लिए अंग्रेजी अनुवाद है। राइट आंसर ऑप्शन बी एफिडेविट डेविड। क्वेश्चन नंबर 56 है, भविष्य निधि के लिए अंग्रेजी अनुवाद है। राइट आंसर ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, संपादक का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिटर। क्वेश्चन नंबर 58 है, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है ए कलम तोड़ना, बी सुंदर लिखना, सी अच्छा लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदर लिखना। क्वेश्चन नंबर 59 है, कान खड़े होना मुहावरा का अर्थ है ए चौकन्ना होना, बी भाग जाना, सी तैयार होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चौकन्ना होना। क्वेश्चन नंबर 60 है, कमर कसना मुहावरा का अर्थ है ए पिटाई करना, बी तैयार होना, सी बचकर निकल जाना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 61 है, अल्प पराम ध्वनि का उदाहरण है ए क, बी ख, सी झ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है क। क्वेश्चन नंबर 62 है, मता प्राण ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थ। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुनासिक ध्वनि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 64 है, क का उच्चारण स्थान है ए कंठ, बी तालव्य, सी दंत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 66 है, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है ए य, बी र, सी लो, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कलम का धनी मुहावरा का अर्थ है ए अच्छा लेखक, बी कलम का सुंदर होना, सी अच्छी कलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अच्छा लेखक। क्वेश्चन नंबर 68 है, खाक छानना मुहावरा का अर्थ है ए इधर उधर करना, बी दर दर भटकना, सी भाग जाना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी दर दर भटकना। क्वेश्चन नंबर 69 है, गंगा नहाना मुहावरा का अर्थ है ए कठिन कार्य पूरा करना, बी गंगा स्नान करना, सी तीर्थ यात्रा करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कठिन कार्य पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ है ए महामूर्ख, बी विद्वान, सी अच्छा लेखक होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महामूर्ख। दोस्तों एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया। एक सेट में कुल 70 क्वेश्चन थे। अब दूसरा सेट की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सेट में देखते हैं कितना क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर इस क्लास के PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेट 2 है। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली भाषा सम्मिलित है ए संविधान की प्रथम अनुसूची, बी संविधान की अष्टम अनुसूची, सी संविधान की द्वितीय अनुसूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान की अष्टम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी सौरसैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 20, बी 21, सी 19, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी संबंधित प्रावधान है? ए 9, बी 7, सी 8, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए 17, बी भाग 8, सी भाग 7, डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 17। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यकाई कार्यालय पत्र उदाहरण है? ए परिपत्र, बी राजपत्र, सी सरकारी पत्र, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 जनवरी को मनाया जाता है? ए हिंदी दिवस, बी विश्व हिंदी दिवस, सी मातृभाषा दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यालयी हिंदी की विशेषता है? ए काव्यमयी भाषा, बी अलंकृत भाषा, सी सरल और स्पष्ट भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरल और स्पष्ट भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद है? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेसिजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारूप की विशेषताएं हैं? ए विषय की पूर्ण जानकारी, बी विषयगत संदर्भ, सी सरल भाषा, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना कहलाता है? ए संक्षेपण, बी पल्लवन, सी प्रारूपण, डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 12 है, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है? ए 2/3, बी 1/3, सी 1/4, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए टिप्पण, बी संक्षेपण, बी प्रारूपण, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए जीबी पंत, बी वीजी खैर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी वीजी खैर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेआउट का हिंदी अनुवाद है? राइट आंसर ऑप्शन सी रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिंदी अनुवाद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिमाइंडर का हिंदी अनुवाद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 19 है, एस्यूट का हिंदी अनुवाद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अभियुक्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल सचिव। क्वेश्चन नंबर 22 है, वॉलेंटरी का हिंदी अनुवाद है? ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्वैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिसोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संकल्प। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 14 सितंबर, सी 14 जुलाई, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? ए 1947, बी 1952, सी 1955, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद की कार्यवाही हेतु प्रयुक्त भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए 210, बी 120, सी 345, डी 352। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120। क्वेश्चन नंबर 27 है, औत का हिंदी अनुवाद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शपथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार के संकल्प प्रकाशित होते हैं? ए निविदा में, बी परिपत्र में, सी राजपत्र में, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजपत्र में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरकारी संचिका में निम्न शब्द प्रयुक्त होते हैं? ए पृष्ठांकन, बी पत्राचार पृष्ठ, सी टिप्पण, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुदेश का अंग्रेजी अनुवाद है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रासंगिक का अंग्रेजी अनुवाद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलीवेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुदान का अंग्रेजी अनुवाद है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रांट।
क्वेश्चन नंबर 33 है आवृत्ति का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 34 है निष्कासन का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है आंख फेरना मुहावरा का अर्थ है। ए विपरीत होना, बी क्रोधित होना, सी धोखा देना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विपरीत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 36 है आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अति क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 37 है आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है। ए असंभव काम करना, बी विश्वासघाती मित्र, सी व्यर्थ बकवास करना, सी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वासघाती मित्र। क्वेश्चन नंबर 38 है आकाश कुसुम मुहावरा का अर्थ है। ए अनहोनी बात, बी बेबेल काम, सी समाप्त होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है कांटे बिछाना मुहावरा का अर्थ है। ए अड़चने पैदा करना, बी मुसीबत उत्पन्न करना, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है कान भरना मुहावरा का अर्थ है। ए चुगली करना, बी इधर उधर करना, सी कान गर्म करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 41 है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ए ब्राह्मी लिपि से, बी खरोष्ठी लिपि से, सी अरेमाइक मादरिक लिपि से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि से, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है महाप्राण व्यंजक है। ए ख, बी घ, सी छ, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है अल्पप्राण व्यंजन है। ए क, बी घ, सी ध, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क। क्वेश्चन नंबर 48 है गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 49 है बेटे वाली विधवा के रचनाकार कौन है। ए यशपाल, बी प्रसाद, सी प्रेमचंद्र, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 50 है भय शीर्षक रचना के लेखक है। ए भारतेंदु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 51 है श्री राहुल साकृत्यानंद किस विधा की रचना है। ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 52 है बाबर की ममता के लेखक कौन है। ए देवेंद्र नाथ शर्मा, बी प्रेमचंद्र, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53 है सदाचार का तावीज शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। ए हरिशंकर परसाई, बी महादेवी वर्मा, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 54 है माहम किस रचना का पात्र है। ए बाबर की ममता, बी सदाचार की ताबीज, सी भय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाबर की ममता। क्वेश्चन नंबर 55 है अबू बकर किस रचना का पात्र है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाबर की ममता। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतेंदु का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1850। क्वेश्चन नंबर 57 है पद्मावत किस भाषा की रचना है। ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अवधी। क्वेश्चन नंबर 58 है जायसी किस धारा के कवि है। ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी कृष्ण भक्ति, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूफी काव्य। क्वेश्चन नंबर 59 है साखी किस रचना का अंश है। ए बीजक, बी शबद, सी रमैनी, बी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बीजक। क्वेश्चन नंबर 60 है पद्मावत के रचनाकार कौन है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी मुल्ला दाऊद, डी गोस्वामी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 61 है निराला का जन्म कब हुआ था। ए 1896, बी 1997, सी 1897, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1896। क्वेश्चन नंबर 62 है राग विडाक के संपादक कौन है। ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामविलास शर्मा, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 63 है मुक्त छंद के प्रथम कवि कौन है। ए
जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाटक। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी भारतेंदु, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाप के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 67 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए 1908, बी 1907, सी 1910, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1908। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए सिमरिया, बी समस्तीपुर, सी दरभंगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिमरिया, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 69 है, हिंदी शब्दानुसार के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 70 है, हिंदी व्याकरण के रचनाकार कौन है? ए कामता प्रसाद गुरु, बी केशरी दास वाजपेयी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट हो गया है। अब सेट 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेट 3 में क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण मानक नहीं है? ए झ, बी स, सी भ, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ए कुटिल लिपि से, बी शारदा लिपि से, सी पल्लव लिपि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शारदा लिपि से। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? ए 1963, बी 1957, सी 1950, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1957। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार था? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 344, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 344। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजभाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद की कार्यवाही हेतु भाषाई प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथिली भाषा को संविधान में कब मान्यता मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2003। क्वेश्चन नंबर 22 है, खून खोलना मुहावरा का अर्थ है? ए कड़ी मेहनत करना, बी युद्ध में मारा जाना, सी जोश आना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, खाक छानना मुहावरा का अर्थ है? ए व्यर्थ कल्पना करना, बी कठिन कार्य पूरा करना, सी दर दर भटकना, सी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी दर दर भटकना। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोल्हू का बैल मुहावरा का अर्थ है? ए कठिन परिश्रम करना, बी आंख बंद कर लेना, सी कार्य से दूर भागना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, कीचड़ उछालना मुहावरा का अर्थ है? ए परिश्रम करना, बी हानि पहुंचाना, सी निंदा करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, काया पलट जाना मुहावरा का अर्थ है? ए धोखा देना, बी रूप बदल जाना, सी गायब हो जाना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रूप बदल जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंखों का कांटा मुहावरा का अर्थ है? ए अत्यंत पैरा होना, बी शत्रुता करना, सी विश्वासघात करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शत्रुता करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ है? ए क्रोध प्रकट करना, बी आग लगाना, सी आग पर चलना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है क्रोध प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल भर आना मुहावरा का अर्थ है? ए अधिक घमंड करना, बी
शोकाकुल हो जाना, सी निर्दोष होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिक घमंड करना। क्वेश्चन नंबर 30 है नमक मिर्च लगाना मुहावरा का अर्थ है ए बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, बी बहस में आना, सी इधर उधर करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ा चढ़ाकर करना। क्वेश्चन नंबर 31 है पाँव उखाड़ना मुहावरा का अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थक कर चूर होना। क्वेश्चन नंबर 32 है विश्व की गांठ मुहावरा का अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कड़वी बातें कहना। क्वेश्चन नंबर 33 है शीर्षक की अनिवार्यता होती है ए पल्लवन में, बी संक्षेपण में, सी टिप्पण में, डी प्रारूपण में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संक्षेपण में। क्वेश्चन नंबर 34 है संक्षेपण का अर्थ है ए संक्षिप्त करना, बी न्यूनीकरण, सी छोटा कर देना, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रारूपण की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है कार्यालयी हिंदी की भाषागत विशेषताएं हैं ए परिष्कृत एवं मानकीकृत भाषा, बी काव्यमयी भाषा, सी अलंकृत भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिष्कृत एवं मानकीकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 है कार्यालयी पत्र के उदाहरण है ए सरकारी पत्र, बी परिपत्र, सी राजपत्र, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है कितने अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान है ए 9, बी 7, सी 8, डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता मिली है ए 24, बी 28, सी 22, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 40 है तदर्थ का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडहॉक। क्वेश्चन नंबर 41 है अनुभाग का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है कार्यसूची का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटे वाली विधवा किस विधा की रचना है ए कहानी, बी निबंध, सी नाटक, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कहानी। क्वेश्चन नंबर 46 है भय शीर्षक रचना किस विधा की रचना है ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 47 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था ए 1907, बी 1908, सी 1909, डी 1910। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1908। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है ए सौत, बी पंच परमेश्वर, सी पूस की रात, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रेमचंद का मूल नाम क्या था ए अमृत राय, बी नवाब राय, सी धनपत राय, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 50 है रामचंद्र शुक्ल निबंधकार है ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 51 है गेहूं और गुलाब शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी आचार्य शिवपूजन सहाय, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 52 है राहुल साकृत्यानंद शीर्षक रचना किस विधा की रचना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 53 है हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1924। क्वेश्चन नंबर 54 है सदाचार का ताबीज किस विधा की रचना है ए व्यंग, बी जीवनी, सी युतोपार्जन, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यंग। क्वेश्चन नंबर 55 है बाबर की ममता किस विधा की रचना है ए नाटक, बी एकांकी, सी कहानी, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एकांकी। क्वेश्चन नंबर 56 है माहम किस रचना का पात्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाबर की ममता। क्वेश्चन नंबर 57 है मुर्तुजा किस रचना का पात्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाबर की ममता। क्वेश्चन नंबर 58 है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1918। क्वेश्चन नंबर 59 है बीजे के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कबीर। क्वेश्चन नंबर 60 है बीजे के कितने भाग हैं ए 3, बी 4, सी 2, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 61 है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के लेखक है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वासुदेवन नंद प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 62 है मंडप गमन खंड किस रचना का अंश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 63 है पुष्प वाटिका प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड का अंश है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी उत्तरकांड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बालकांड। क्वेश्चन नंबर 64 है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1850। क्वेश्चन नंबर 65 है भारतेंदु भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 66 है राग विराग के संपादक कौन है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है अघटन घटना तथा समाधान शीर्षक कविता किस रचना का अंश है? ए रसीमर रथी, बी बाबू, सी कुरुक्षेत्र, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68 है कवितावली के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, डी केशवदास, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 69 है कबीर भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी राम भक्ति शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी। क्वेश्चन नंबर 70 है राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक रचना के रचनाकार है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निराला। दोस्तों यहाँ से सेट 4 स्टार्ट होता है। सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ए लिपि, बी व्याकरण, सी लिखित भाषा, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य पुस्तकों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मराठी। क्वेश्चन नंबर 9 है 22 भाषाओं का वर्ण संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 8वीं। क्वेश्चन 10 है मैं दुनिया की सब भाषाओं का इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी का इज्जत ना हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 11 है किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 13 है किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 345। क्वेश्चन नंबर 14 है 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। सही आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17 है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 18 है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 179। क्वेश्चन नंबर 19 है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रामानुज।
क्वेश्चन नंबर 21 है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा की प्रथम इकाई क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी की लिपि क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 28 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य ने लिखना आरंभ किस लिपि के द्वारा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवनागरी लिपि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षरात्मक लिपि। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोमन लिपि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णात्मक लिपि। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्णात्मक लिपि की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राचीन भारत की प्राचीन लिपि कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्राह्मी लिपि का समय है? ए, 5वीं शताब्दी, बी, 8वीं शताब्दी, सी, 9वीं शताब्दी, डी, 10वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियों में बढ़ गई थी? ए, 3, बी, 4, सी, 2, डी, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 37 है, नागरी के कितने भेद हैं? ए, 4, बी, 3, सी, 2, डी, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, नागरी को दक्षिण में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदी सूत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 41 है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1963 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन 40 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 43 है, लिपि किसे कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा की लिखित रूप में व्यक्त करते हेतु ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरबी फारसी। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्णिक लिपि। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त लिपि। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके प्रयत्न से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार की कचहरी में किसके प्रयत्न से देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या प्रसाद खत्री। क्वेश्चन नंबर 54 है, देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारदा चरण मित्र। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 56 है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी और अरबी की। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 52।
क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्राचार नहीं है? ए परिपत्र, बी अनुस्मारक, सी संपादक के नाम पत्र, डी संकल्प। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपादक के नाम पत्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, नौकरी प्राप्त करने के निमित्त लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 85 है, संक्षेपीकरण की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संख्या। क्वेश्चन नंबर 87 है, टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, संक्षेपीकरण का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सार लेखन। क्वेश्चन नंबर 89 है, संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संक्षिप्त करके। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है? ए ऊंट जैसा प्राणी, बी आवश्यकता से कम दिया जाना, सी आवश्यकता से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आवश्यकता से कम दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाथ मलना का अर्थ है? ए अवसर पाना, बी अवसर का सदुपयोग, सी पछताना, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पछताना। क्वेश्चन नंबर 99 है, कमर कसना का अर्थ है? ए कठिन संघर्ष से जूझना, बी कमर बांधना, सी कमर तोड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमर बांधना। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुंह लगना का अर्थ है? ए बातचीत करना, बी मुंह में रोग, सी किसी से विवाद करना, डी अपनी बात रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी किसी से विवाद करना। दोस्तों उधर 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5वीं सेट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5वीं सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, घुटने टेकना का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हार स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, परलोक सिधारना का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए मृत्यु को प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगल का दुश्मन का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 343 का ए में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी प्रयोजन मूलक हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रयोजन मूलक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कविता लेखन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सामान्य हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण की है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग है? ए आधा, बी 1/3, सी 1/4, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी पल्लवन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजा जाता है, भेजना है तो कैसे भेजेंगे? ए ज्ञापन के साथ, बी प्रतिवेदन के साथ, सी पृष्ठांकन के साथ, डी अधिसूचना जारी करके। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिवेदन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा सरकारी पत्र के प्रकार है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो सर्वशक्ति सम्मान हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सर्वशक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है? ए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जान हथेली पर रखना मुहावरा का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जान की परवाह ना करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 20 है, घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनंद मनाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समान रूप से देखना।
क्वेश्चन नंबर 34 है, पल्लवन में विपरीत इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 35 है, नोटिंग किसका दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिप्पण का। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन टिप्पण का भेद नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्पनात्मक टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रारूप का अन्य नाम इनमें से कौन नहीं है? ए, मसौदा लेखन, बी, आलेखन, सी, संक्षेपण, डी, प्रलेखन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? ए, बाजार में, बी, चित्रकला में, सी, कार्यालय में, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्यालय में। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुवाद एक शिल्प है, ये किसका कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, न्यूमार्क का। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुवाद में कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है? ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 2। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, एजेंट की हिंदी इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 47 है, उल्लू सीधा करने का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 48 है, आसमान से बातें करना का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बहुत ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 49 है, तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों चालाक। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुरे काम में बुराई मिलना। क्वेश्चन नंबर 59 है, दांत खट्टे करना का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छक्के छुड़ा देना। क्वेश्चन नंबर 66 है, कलम तोड़ना का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत अच्छा लिखना। क्वेश्चन नंबर 67 है, काठ का उल्लू का अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी, महामूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 68 है, कान भरना का अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 69 है, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, घोंघा बसंत का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 71 है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घबराना। क्वेश्चन नंबर 72 है, घोड़े बेचकर सोना का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निश्चित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीती मक्खी निगलना का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जानबूझकर गलत काम करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, नमक मिर्च लगाना का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चढ़ा बढ़ा कर कहना। क्वेश्चन नंबर 75 है, पानी फेर देना का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेकार काम करना। क्वेश्चन नंबर 76 है, पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खूब लाभ मिलना। क्वेश्चन नंबर 77 है, शत्रुओं का हनन करने वाला कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शत्रुधन। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 22। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैथिली भाषा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान मान्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 82 है, संक्षेपण का विलोम है? ए, अंकेक्षण, बी, पल्लवन, सी, परीक्षण, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पल्लवन। क्वेश्चन नंबर 83 है, संक्षेपण में शीर्षक का होना? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संक्षेपण में आवश्यक गुण है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सरलता भी होता है, भाषा की स्पष्टता भी होता है और संक्षिप्तता भी होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भाव विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 86 है, पल्लवन का मूल अवतरण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, टिप्पण का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यालय में। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाथ कंगन का आरसी क्या अर्थ है?
सही आंसर ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। क्वेश्चन नंबर 98 है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा का अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जैसा राजा वैसी प्रजा। क्वेश्चन नंबर 100 है, आम का आम गुठली का दाम का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दुगनी लाभ। सेट 6 है, सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अत्यधिक आशा तुच्छ फल। क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्षेपण की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5 है, पल्लवन का अनिवार्य गुण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, भाव की स्पष्टता पर और भाव की क्रमबद्धता पर और व्याकरणिक अशुद्धता पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित में प्रेषित लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्र के सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुवाद का महत्व है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छे अनुवाद के लिए होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, 2 भाषाओं का ज्ञान, दूसरा, अभिव्यक्ति कौशल, सी, तीसरा, व्यापक अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जयंती प्रसाद नौटियाल की। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसू अनुवाद का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, वक्ता की भाषण का तुरंत अनुवाद करना और बी, लिखित अनुवाद करना। दोस्तों यहाँ से सेट नंबर 7 स्टार्ट होता है। इसमें हिंदी की चयनित गद्य रचनाएं हैं। इसमें सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे बेटों वाली विधवा को, भाई को, गेहूं बना गुलाब को, श्री राहुल सक्सेतियानंद को, सदाचार एवं सदाचार की ताबीज को, कबीर, ये सब चैप्टर को हम पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटों वाली विधवा प्रेमचंद। क्वेश्चन 1 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लम्ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 जुलाई 1880। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर 1936। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद किस रूप में ख्यात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथा सम्राट। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी प्रेमचंद की कुल कहानियां कितनी हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 300। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियों के संग्रह का क्या नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मान सरोवर 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमुद का विवाह किससे हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीनदयाल से। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलमती से उसके गहने ठगने का कुचक्र किस पुत्रों ने रचा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दयानाथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अखबार में फूलमती के किस पुत्र ने आपत्तिजनक लेख लिखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दयानाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलमती का कौन सा बेटा वजीफा पाकर विलायत गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन क, सीतानाथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामरानाथ किस बीमारी से ग्रस्त हुआ। सही आंसर ऑप्शन बी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलमती के जीवन का अंत कैसे हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा नदी में डूबने से। चैप्टर दूसरा है, भय, जिसका लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दुख का आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा
मनोभाव उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भय। क्वेश्चन नंबर 2 है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे ऐसे वाक्य सुनकर क्या अनुभूति होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? सही आंसर ऑप्शन बी भय। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई ज्योतिषी किसी से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसके मन में कैसा भाव पैदा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी से कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे पैर तोड़ देंगे तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वो क्रोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविकार संबंधित निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का। चैप्टर नंबर 3 है, गेहूं बनाम गुलाम, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं, किसके लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब की दुनिया प्रतीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मानस की। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेनीपुरी ने गुलाब को किसका प्रतीक माना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेनीपुरी जी के अनुसार नए मानव की क्या नई आकांक्षा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गेहूं और गुलाब की विजय। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज की मनोविज्ञान में कितने उपाय बताए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव को मानव किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विज्ञान ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेनीपुरी जी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भौतिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेनीपुरी के अनुसार किसकी दुनिया आने वाली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलाब का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी दुनिया खत्म होने जा रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुलाब की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेनीपुर ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए श्री राहुल साकृत्यानंद, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल साकृत्यानंद का पहला नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामोदर दास। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल जी किस मत के पोषक थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनिश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल जी को किस धर्म दर्शन ने आकर्षित किया? ए सनातन, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी सिख। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल जी किस वाद के समर्थक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्धिवाद। सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा ने दरबारियों से क्या पूछा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भ्रष्टाचार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशेषज्ञों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, तावीज बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना क्यों स्वीकार कर लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पैसे खत्म हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा को क्या चीज़ दिखाई नहीं देती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार की क्या क्या विशेषताएं बताई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रष्टाचार का हल्ला किसके द्वारा मचाया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रजा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह कौन सी चीज है जो राजा को तो नहीं दिखाती पर दरबारियों को कभी कभी दिखती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुरे सपने। क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किन्हें सौंपा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विशेषज्ञ दल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा दूसरी बार महीने की किस तारीख को ताबीज का असर देखने निकलता है? ए, 1, बी 2, सी 3, डी 31। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 31। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? ए, 1924, बी 1920, सी 1922, डी 1921। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1924। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए, जमानी, जी इटारसी, बी जमुई, सी जमाला, डी जबलपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जमानी। तो दोस्तों, आज हमने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एसी हिंदी पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत मददगार साबित होगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।